हेलो गाइस, वेलकम एंड नमस्ते। ये है हमारी NCERT की सीरीज़ जहाँ पर हम एक एक करके सभी चैप्टर्स को पढ़ेंगे। ये हमारी क्लास 6 की NCERT है ज्योग्राफी की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी और पृथ्वी की क्या स्थिति है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं फुल मून और न्यू मून के बारे में। फुल मून क्या होता है? पूर्णिमा, जबकि आकाश में हमें पूरा पूरा चाँद दिखाई पड़ता है। और न्यू मून अमावस्या क्या होती है? जब हमें बिल्कुल भी चाँद नहीं दिखाई देता है। तो हमारे इसमें बस यही दिया हुआ है कि हमारे आकाश में, हमारे अंतरिक्ष में बहुत सारे छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो शाइन नहीं भी करते हैं, जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट्स की शाइनिंग से शाइन करते हैं। जैसे कि मून की अपनी कोई शाइन नहीं होती है, परंतु वह सन से जो लाइट लेता है उससे उसकी चमक दिखती है हमें। तो उसके बारे में दिया हुआ है कि फुल मून और न्यू मून होता है हर 15-15 दिन पे होता है। एक महीने का ये पूरा टर्म होता है, लगभग 27 से 28 दिन का, जिसमें फुल मून आता है उसके 15 दिन बाद आ जाता है अमावस्या, न्यू मून आ जाता है। ओके, उसके बाद हम सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स दे दिए हैं आपको इसके लिए। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं? हमारी सन, मून और उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, वो सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाते हैं। जैसे कि स्टार के बारे में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं। स्टार के बारे में बताया है कि ये बहुत ही ये ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट को जनरेट करती हैं, हीट को एमिट करती हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज होती हैं। ठीक है, इसके बाद कॉन्स्टेलेशंस के बारे में आइए जानते हैं क्या दिया हुआ है। ये कॉन्स्टेलेशंस एक तरह का पैटर्न होते हैं जो कि अलग अलग ग्रुप्स ऑफ स्टार्स से बने होते हैं। मतलब अलग अलग तारों का समूह होते हैं जो कि आसमान पर दिखाई देते हैं, उसे हम कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। उर्सा मेजर और बिग बियर ये कुछ कॉन्स्टेलेशंस के उदाहरण हैं। और सप्तऋषि, जो कि इधर आप देख सकते हैं, सप्तऋषि, ये एक तरह का कॉन्स्टेलेशन ही है, एक पैटर्न है जो कि 7 तारों का एक समूह होता है। उसके बाद आइए पोल स्टार के बारे में जानते हैं। पोल स्टार की डायरेक्शन के बारे में पूछता है और यही बताया हुआ है कि ये नॉर्थ स्टार होता है और नॉर्थ में इसकी डायरेक्शन होती है, उसे ही हम पोल स्टार कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम प्लैनेट्स पर। प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स एक तरह से सेलेस्टियल बॉडीज़ ही होते हैं जो कि जिनकी अपनी खुद की कोई हीट नहीं होती और ना ही उनका कोई लाइट होता है, ना ही कोई प्रकाश होता है, ना ही कोई ऊष्मा होती है उनकी। वो दूसरे की जैसे कि सन की हीट और लाइट को एब्जॉर्व करके उनका जो भी वहाँ पर लाइफ होती है एग्जिस्ट करती है या नहीं भी करती है। तो ये प्लैनेट्स कैसे बना हुआ है? ये ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से है और जिसका मतलब होता है वैंडरर्स, जो कि इधर उधर घूमते रहते हैं। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। ये एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि पहले हम जान लेते हैं हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं और कौन कौन से प्लैनेट हैं, सोलर सिस्टम किससे किससे मिलकर बना होता है। उससे पहले एक छोटी सी लाइन है मून के बारे में कि मून जो हम आकाश में देखते हैं वो क्या है? एक तरह की सैटेलाइट है, एक तरह का उपग्रह है। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। और उसके बाद सोलर सिस्टम पे आते हैं हम। तो सन, 8 प्लैनेट्स हमारे, सैटेलाइट्स और सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, ये सब जैसे कि एस्टेरॉइड्स हो गए, मेटेरॉइड्स हो गए, मेट्योर्स हो गए, ये सब मिला कर के क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं, यानी सन की एक फैमिली बनाते हैं। तो आइए हम देखते हैं अपने सोलर सिस्टम के बारे में। ये देखिए, सन है बीच में, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम क्या है? सन है। उसके बाद मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये हम इससे दूर होते जाते हैं जो कि एक इलोंगेटेड पाथ में बंधे होते हैं। मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट आती है जो कि पत्थरों, कंकड़ों और इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर बनी होती है। साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है ये किसी न किसी प्लैनेट का ही एक पार्ट है जो कि टूट के अलग हो गया है। ओके,
आइए फिर उसके बाद आते हैं हम अपने ये क्या दिया हुआ है डू यू नो में कि हाँ सोलर, ये जो सोल है ये शब्द रोमन माइथोलॉजी से लिया गया है जिसका मीनिंग सन गॉड होता है। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन होता है, सन की फैमिली, इसीलिए इसको सोलर सिस्टम कहते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं हम एक छोटा सा और कुछ दिया हुआ है ज्योग्राफी के बारे में। क्या दिया हुआ है कि ये ज्योग्राफी हमारी इंग्लिश वर्ड है एक तरह से, जो कि ग्रीक का, इसका ओरिजिन ग्रीक से ट्रेस किया जाता है। और जी मीन्स क्या होता है, अर्थ होता है, और ग्राफिया मीन्स राइटिंग होता है, मतलब अर्थ के बारे में हम जो भी लिखते हैं वो ज्योग्राफी या जीग्राफिया के अंदर आता है। इससे रिलेटेड 3 टर्म हमें दिए हैं, जियोलॉजी, जियोमेट्री और जियोइड। हाँ, तो जियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ द अर्थ होता है। हम पृथ्वी का जो भी अध्ययन करते हैं वो जियोलॉजी में आता है। पृथ्वी का जो मेज़रमेंट करते हैं वो जियोमेट्री में आता है। और पृथ्वी के शेप के बारे में जहाँ पर हम अध्ययन करते हैं या शेप के बारे में बताते हैं उसको जियोइड कहते हैं। ओके, अब प्लैनेट्स का देख लेते हैं क्या क्रम है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पर दी गई है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। मेरी बहुत ही प्रभावी माता ने हमें अभी हमें क्या दिया, नट्स दिया। तो इसका MVEMJSUN से इसको याद करना है। अब चाहें तो इसे देख सकते हैं। उसके बाद आता है ऑर्बिट्स के बारे में। ऑर्बिट्स क्या होते हैं, एक तरह से ये फिक्स्ड पथ होते हैं जो कि इलोंगेटेड होते हैं। सोलर सिस्टम के केस में इलोंगेटेड पथ में ये जितने भी हमारे 8 प्लैनेट होते हैं ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और वो जो जिस पथ पे, जिस रास्ते पे वो चक्कर लगाते हैं उसे ही पृथ्वी की कक्षा या सभी प्लैनेट्स की कक्षा कहते हैं, जिसे ऑर्बिट हम हिंदी में क्या इंग्लिश में बोलते हैं। अब इसके बाद में मरकरी के बारे में बताया है कि ये नियरेस्ट है सन से और इसको लगभग 88 दिन लगते हैं अपना एक ऑर्बिट पूरा करने में, एक ऑर्बिट को पूरा करने में, एक राउंड को पूरा करने में 88 दिन लगते हैं। जैसे कि पृथ्वी को कितना लगते हैं, 365 दिन लगते हैं, या 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। और उसके बाद वीनस के बारे में क्या बताया है कि ये अर्थ की ट्विन है। ओके, अर्थ की सिस्टर भी कहा जाता है इसको। इट्स शेप एंड साइज़, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो शेप और साइज़ है ये अर्थ के लगभग सिमिलर ही होता है। प्लूटो के बारे में बताया है कि या इसको जो है प्लैनेट से निकाल दिया गया है क्योंकि इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के हिसाब से ये प्लैनेट की डेफिनीशन को कंप्लीट नहीं करता है, ये और बहुत छोटा है उसके हिसाब से, और भी इसीलिए इसको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया गया है। अब प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया है 2006 में। उसके बाद यहाँ पर दिया है डी यू नो में कि आर्यभट्ट जैसे हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमर हुए, और ये जो एस्ट्रोनॉमर क्या होते हैं, ये जो कि सेलेस्टियल बॉडीज़ और उनके मूवमेंट की स्टडी करते हैं। तो हमें इस बात पर गर्व करना चाहिए बिल्कुल। और द अर्थ क्या है कि अर्थ 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है सन से, और 5th लार्जेस्ट है, तीसरा उसके करीब से है, और लार्जेस्ट मतलब साइज़ और शेप में 5वें नंबर पे है। और इसका जो शेप होता है वो जियोइड होता है। जियोइड क्या होता है, ये एक ऐसा शेप होता है जो स्पेसिफिकली अर्थ के लिए यूज़ किया जाता है, कि एक अर्थ लाइक शेप होता है, उसको जियोइड बोलते हैं। उसके बाद आते हैं हम देखने, अर्थ के बारे में बताया है कि यही एक ग्रह है पूरे ब्रह्मांड में, या फिर सोलर सिस्टम में जिस पर लाइफ पॉसिबल है। और क्योंकि ये ना तो ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है। यहाँ पर वाटर और एयर हमारे सर्वाइवल के लिए जितना अमाउंट में चाहिए अवेलेबल है, मतलब एसेंशियल है, अवेलेबल है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल है जो कि मनुष्य की ब्रीदिंग एक्टिविटी को चलाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द अर्थ, इसीलिए इसको यूनिक प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, यहाँ पर पानी जो होता है अर्थ पर, ये इसका 2/3 भाग को कवर करता है, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। और उसके बाद लाइट जो है 300,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है।
तो भी उसको अर्थ तक पहुंचने के लिए 8 मिनट लगता है। तो सोचो हमें कितना टाइम लगेगा पहुंचने में। हाँ, तो फिर मून के ऊपर आते हैं। तो मून जो होता है ओनली वन सैटेलाइट है जो अर्थ का है। इसका डायमीटर अर्थ के ओनली 1/4 के बराबर है। मतलब हम अर्थ के 4 हिस्सा कर दें तो उसका जो एक हिस्सा आएगा उसका जो डायमीटर होगा उतना ही मून का हिस्सा है। पूरा मून है उतना पूरा। दैट ऑफ द अर्थ इट अपीयर्स, हाँ ये हमसे कितना दूर है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमसे। और ये अपना सारा मूवमेंट 27 दिन में पूरा कर लेता है। यहाँ पर भी मतलब देखिए लाइफ तो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ऐसी कुछ कंडीशंस हैं फेवरेबल जो लगता है कि कभी ना कभी लाइफ इस पर एग्जिस्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं, और साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स तो पानी की भी बात करते हैं कि वहाँ पानी भी पाया जा सकता है या पाया गया है, जो भी हो। द सैटेलाइट, अब सैटेलाइट के बारे में क्या है, सैटेलाइट क्या होती है, ये भी एक सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं जो कि सन जो कि प्लैनेट्स के अराउंड मूव करते हैं। जैसे कि सन हमारा प्लैनेट्स के जैसे कि हमारा प्लैनेट्स जो होते हैं सन के अराउंड मूव करते हैं, वैसे ही सैटेलाइट क्या होते हैं, किसी न किसी प्लैनेट्स के अराउंड मूव करते हैं। तो और इस तरह से बहुत सारे ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स भी हम जो आर्टिफिशियल बॉडी होती है उसको भी साइंटिस्ट्स आकाश में भेजने लगे हैं अंतरिक्ष पर। इसमें से जैसे कि इनसैट, IRS और एडिसैट नाम की बहुत सारी सैटेलाइट्स जा चुकी हैं। उसके बाद एस्टेरॉइड्स की बात करते हैं। तो एस्टेरॉइड्स क्या हैं, यह एक तरह से न्यूमरस टीनी बॉडीज़ होती हैं, मतलब छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं जो कि प्लैनेट्स के अराउंड या एक बेल्ट में एक बेल्ट में ये तैरती रहती हैं। कहा जाए तो अंतरिक्ष में ये तैरती रहती हैं एक बेल्ट के फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्टेरॉइड को, ये एस्टेरॉइड बेल्ट है। ये किसके बीच में है, मार्स और जुपिटर के बीच में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्स और जुपिटर के बीच में ये फ्लोट करते हैं। उसके बाद मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, ये एक तरह से स्मॉल पीस ऑफ रॉक होते हैं, मतलब रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि सन के अराउंड घूमते फिरते रहते हैं, और जब अर्थ के करीब आते हैं तो इन पर फ्रिक्शन लगता है, और उस फोर्स के कारण ये पहले तो ग्रेविटेशन लगता है जिसकी वजह से ये नीचे खींचते चले आते हैं। उसके बाद पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है तो उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, हीट अप होते हैं और उस फिर बर्न हो जाते हैं, जल के वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं और हमारे ऊपर नहीं गिरते, है ना। और उसके बाद मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में क्या है कि ये एक क्लस्टर होता है जो कि मिलियंस ऑफ स्टार्स से बना होता है, जिसे हम आकाशगंगा भी कहते हैं। एंशियंट इंडिया में इसको आकाशगंगा कहा जाता था। क्योंकि ये इसको एक तरह से रिवर ऑफ लाइट समझा जाता था कि मतलब प्रकाश की एक पूरी नदी बह रही है, इसलिए इसको आकाशगंगा का नाम दे दिया गया। और गैलेक्सी क्या होती है, ये बिलियंस और मिलियंस ऑफ स्टार्स का एक कलेक्शन होता है जो कि जिसमें डस्ट के क्लाउड्स भी होते हैं, गैसेस भी होती हैं। मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज़ हमारे यूनिवर्स में फ्लोट कर रही हैं। तो उसके हिसाब से आकाशगंगा मिल्की वे गैलेक्सी में हम रहते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ है और अर्थ में कहीं हम हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि एक यूनिवर्स कितना बड़ा वो है, कितना बड़ा हो सकता है। अब आइए इसका कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है, द प्लैनेट नोन एज द अर्थ्स ट्विन इज़ वीनस। अर्थ की जो ट्विन, अर्थ का सिस्टर, जुड़वा बहन किसको कहा गया है, वीनस को कहा गया है। अर्थ का सन से थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, अर्थ है। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ इलोंगेटेड पथ। द पोल इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द नॉर्थ। पोल स्टार किधर दिखाई देता है, नॉर्थ की तरफ दिखाई देता है। और ये सन के चारों ओर प्लैनेट्स कैसी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, एलोंगेटेड पथ में लगाते हैं। तो एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स, हाँ ये पूछा गया है, इसको मैंने बता भी दिया है पहले आपको कि एस्टेरॉइड क्या होते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में चक्कर लगाते हैं। तो ये है हमारा पहला चैप्टर रहा, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। थैंक यू।